हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये हमारी जीके क्विज सीरीज का 10वां वीडियो है। यदि इसके पहले के 9 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जैसा कि हम हमारे वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो के क्विज के प्रश्नों को करते हैं, तो ये हमारे क्विज के प्रश्न थे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य आपको याद रखना है, राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। सेकंड क्वेश्चन था आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई थी। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति जो हुई थी यह अथर्ववेद से हुई थी, ये आपको याद रखना है। और तीसरा था हमारा क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है, यहां पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की यदि बात करें तो वह रीवा में स्थापित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और यहाँ पर ये सोलर प्लांट नाम का शब्द याद रखना है आपको, क्योंकि एक पार्क भी होता है, पार्क और प्लांट में कंफ्यूज नहीं होना है। सोलर प्लांट की यदि बात करें तो वह रीवा आएगा, और सोलर पार्क यदि बोलता है तो उसका आंसर आएगा भाडला सोलर पार्क, जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे रन स्टडी के स्टार्स की तरफ, जिन्होंने इस क्विज के प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में आंसर किया था। ठीक है, जिसमें पहला नाम आता है शिवानी शुक्ला का। इन्होंने वीडियो में मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी किया था और साथ ही साथ इन तीनों प्रश्नों का आंसर किया था। ठीक है, दूसरा नाम है आंचल पारधी का, आरपी द्विवेदी, डिफेंस गाय 77, दीपक बडोले, राहुल पटेल, आरू मेवाड़ा और प्राची तिवारी। ठीक है, तो ये हमारे रन स्टडी स्टार्स के नाम से जाने जाएंगे। जो भी मेरे क्विज के प्रश्नों का आंसर करेगा उन्हें अब रन स्टडी स्टार्स में बोलूँगा। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कृष्णराव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है। तो कृष्णराव पंडित का गायन ये हमें बताना है किस घराने से संबंधित थे। तो कृष्णराव पंडित के बारे में यदि बात करें तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित है, क्योंकि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसलिए इनका जो घराना हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर घराना। साथ ही साथ आपको 2 घराने और याद रखना है। एक तो इंदौर घराना याद रखना है कि इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी उस्ताद आमिर खान ने। ठीक है, और एक और घराना आपको याद रखना है मेहर घराना। मेहर घराना की यदि स्थापना की बात की जाए तो वह किया था उस्ताद अलाउद्दीन खान ने। किसने किया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने किया था मेहर घराने की स्थापना। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, इंदौर मेहर और ग्वालियर घराना। ठीक है, घराने से क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा MPTRIFAC में आई का अर्थ क्या है। जो MP ट्रैफिक है उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, तो इसका आंसर बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। MP ट्रैफिक का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसमें जो आई उन्होंने पूछा है कि आई का अर्थ क्या है, तो आई का अर्थ क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, मतलब सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेन की राजधानी क्या है ये हमें बताना है। स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। क्या होती है स्पेन की राजधानी, मैड्रिड। और यहाँ की यदि मुद्रा की बात करें तो यूरो है स्पेन की मुद्रा। ठीक है, बुखारेस्ट किसकी राजधानी है, तो बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। बाकी ऑप्शन भी आपको याद रखना है। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, और इसकी जो मुद्रा है वह है ल्यू। ठीक है, बेलग्रेड की बात करें तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, और दिनार यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और वारसा के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि वारसा किसकी राजधानी है और वहाँ की मुद्रा क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे की बात करें तो यह स्थित है कोलकाता में। कहां पर स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो दिल्ली का हवाई अड्डा आपको याद रखना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है उसे हम केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और एक और याद रखना है आपको देहरादून का, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसे कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कि गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है जबलपुर में। कहाँ स्थित है गन कैरेज फैक्ट्री? जबलपुर में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सन 1994 को। 1994 को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यदि बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 को। पन्ना और छतरपुर की सीमा पर यह पड़ता है। इसमें रेप्टाइल पार्क स्थित है और जंगली भैंसों यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली भैंसों के लिए फेमस है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो खजुराहो मंदिर से जो राजपूतों का वंश जुड़ा है वह है चंदेल वंश। कौन सा वंश है राजपूतों का? चंदेल वंश है, जो कि खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है। यदि बात करें खजुराहो मंदिर की तो इसमें हिंदू और जैन मंदिर स्थित है। हिंदू और जैन मंदिर दोनों खजुराहो में स्थित है। पहले मंदिरों की संख्या 85 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में मंदिरों की संख्या कितनी है? 22 है ना। इंपॉर्टेंट है ये भी कि पहले मंदिरों की संख्या 85 थी और अब वर्तमान में कितनी है? 22 है। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था विष्णु मंदिर का निर्माण। और यूनेस्को धरोहर की सूची में यह कब शामिल हुआ था? 1986 में शामिल हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चन के रूप में बन चुके हैं पहले, इसलिए आपको याद रखना है कि 85 मंदिर थे पहले, वर्तमान में है 22। यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। 1986 में ये यूनेस्को धरोहर की सूची में यह शामिल किया गया था। और यहाँ पर हिंदू तथा जैन मंदिर दोनों हैं। और राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के तार घोड़े के बाल से बने हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंकारा। चिंकारा एक वाद्य यंत्र होता है जिसके जो तार है वह घोड़े के बाल से बने होते हैं। आपको कुछ वाद्य यंत्र के वादक भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने ही है। पहला नाम है पंडित रविशंकर, जो कि सितार से जुड़े हुए हैं। शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से जुड़े हुए हैं। उस्ताद अमजद अली खान, जो कि सरोद से जुड़े हुए हैं। इनका मैंने घराना भी आपको बताया था कि यह किस घराने से संबंधित है? मेहर घराने से संबंधित है। ठीक है, और जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक है। ठीक है, सब याद रखना है। पंडित रविशंकर सितार, शिव कुमार शर्मा संतूर, उस्ताद अमजद अली खान सरोद और जाकिर हुसैन तबला। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन के रूप में आ चुके हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? तो स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है मृदंग। याद रखना है, मृदंग का उपयोग किया जाता है स्वांग लोक नृत्य में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो तुलसी पुरस्कार स्थापित किया गया था सन 1983-84 को। ठीक है, सन 1983-84 में स्थापित हुआ था तुलसी पुरस्कार। और याद रखना एक और कि सन 1980-81 में कालिदास सम्मान, 80-81 में आपको याद रखना है कालिदास सम्मान, और साथ ही साथ तानसेन सम्मान। ये दोनों की शुरुआत भी कब हुई थी? सन 1980-81 में हुई थी कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान की स्थापना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अहमदपुर रॉक शेल्टर यह विदिशा जिले में स्थित है। अहमदपुर रॉक शेल्टर विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था सन 1818 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1818 में सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। इन्होंने कब तक शासन किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सन 1795 से 1818 तक इनका शासन था और 1818 में सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को इनने सौंप दिया था। यदि बात करें पेशवा बाजीराव द्वितीय के जन्म की तो धार जिले में इनका जन्म हुआ था। ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था? किस वर्ष में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सन 1739। 1739 में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीवा में महामृत्युंजय मेला आयोजित किया जाता है। हमें बताना है कि जो रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है वह कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है।
प्रति 2 वर्षों में, प्रति 3 वर्षों में, प्रति वर्ष में या प्रति 5 वर्षों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा का महामृत्युंजय मेला प्रतिवर्ष लगता है। और कब लगता है? शिवरात्रि पर। ठीक है, याद रखना है, शिवरात्रि या वसंत पंचमी पर यह मेला रीवा में आयोजित होता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य था? तो यह सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने से मध्य प्रदेश हो गया है दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश का स्थान क्या हो गया है? दूसरा। तो प्रथम पर कौन है? राजस्थान। याद रखना है आपको, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो राज्य है वह है राजस्थान। ठीक है, और आपको 3 क्षेत्रफल में याद रखना है, 3 तक याद रखना है। पहला राजस्थान हो गया, दूसरा हो गया एमपी और तीसरा नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, उसी प्रकार आपको जनसंख्या में भी याद रखना है। जनसंख्या में प्रथम आता है यूपी, सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आता है बिहार। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्षेत्रफल में भी याद रखना है और जनसंख्या में भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है 5वां। और क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सारी बातें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब रट लेना है वीडियो के दौरान ही। क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य है उसमें यूपी, महाराष्ट्र, फिर बिहार। क्षेत्रफल में राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहां पर स्थित है? तो संख्या सागर नामक कृत्रिम झील की यदि बात करें तो यह स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहां पर स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और जॉर्ज केसर भवन यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? कान्हा किसली, जो कि 1955 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से 1974 में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? तो भारत की सक्रिय राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था सन 1917 में। उस समय उनका जो आंदोलन था सबसे पहला वो था चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन आपको याद रखना है। चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो बरेदी लोक नृत्य ये दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का यह नृत्य है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए भेजा था अदम खान को। ठीक है, किसे भेजा था? अदम खान को। वैसे इसका नाम आदम खां है। ठीक है ना, आदम खां को भेजा था अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए रन स्टडी, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर सभी वीडियो की PDF अवेलेबल होती है जो आपके रिवीजन करने में आपको बहुत ही मददगार साबित होंगी। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिता थे। अशोक के बारे में एक युद्ध है, आपको याद रखना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। फेमस क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध का फेमस क्वेश्चन आता है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था कलिंग युद्ध। ये आपको याद रखना है। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करें। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्विज के प्रश्नों की तरफ, जिसमें आपको इन 2 क्विज के प्रश्नों का आंसर देना है। आपके लिए मैंने आसान कर दिया हूँ, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसे आप डायरेक्ट ABCD करके आंसर दे सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कमेंट करके बताना है और रन स्टडी स्टार्स की सूची में आपको भी शामिल होना है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्विज का, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन है?
हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, आशीष नेहरा या जहीर खान। और सेकंड क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। उम्मीद करता हूं कि इस क्विज के प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।